13 जनवरी 2025 श्री महाकालेश्वर उज्जैन लाइव दर्शन। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। उज्जैनम महाकालेश्वरम। सौंदर्यमृकं विजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम मृवारुक्मे वंदना मृत्यु मुक्षी सुमामृता। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। प्रभो अजीर बिहारी प्रभो मंगल भवन अमंगल हारी मंगल उमा सहित यही जपत पुरारी उमा सहित यही जपत पुरारी। अरे यह बरमानो कृपा निकेता बसो हृदय श्री अनुज समेता। अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राती। देह धरे कर यह फल भाई भजिए राम सब काम बिहारी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भजले प्यारे सीताराम भाई तेरे बिगड़े बन जाए काम छूट जाएंगे धन और धाम तेरे साथ चलेगा प्रभु का नाम। भजले प्यारे सीताराम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बलि गोविंद भगवान की। एक बार मन से बोले जय श्री राम। सबसे बड़ी विजय सबसे बड़ी जीत केवल मन को जीत लेना ही संसार से सबसे बड़ी जीत है। हमने उस पड़ोसी को जीत लिया, मुकदमा में हरा दिया, उसको ये कर दिया वो कर दिया। जिसने मन को जीत लिया सबको जीत लिया। मन विद्वत है। बिजली यहाँ चमकी कभी वहां चमकी कभी छुप गई वहां। मन भी यहाँ गया कभी वहां गया। किसी की मोटरसाइकिल देखी, किसी का हवाई जहाज देखा, किसी की हवेली देखी। इसको
जीत लेना। जाई बिद राखे राम ताई बिद रहिए। जीतने का रास्ता सीताराम 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 कहिए। जब हमारा मन कहीं उछाल मारता है पड़ोसी का नुकसान करने के लिए, दीवार गिराने के लिए, उसे हानि पहुंचाने के लिए, भगवान का स्मरण करो, रास्ते पर आ जाएगा। एक बड़ी सुंदर बात, एक आदमी गलियों में आवाज लगाता फिरता है, मुझे कोई नौकर रख लो, मुझे कोई नौकर रख लो। एक कोई बोले हमारे यहाँ रह जाओ, तनख्वाह बताओ। बोले तनख्वाह कुछ नहीं लेते हैं, रोटी कपड़ा भी नहीं लेते हैं, नौकरी कुछ नहीं लेते हैं, काम लेते हैं। हमको काम चाहिए, जो काम हो, हम कभी खाली न रहे। और खाली रहेंगे तो जो हमें नौकर रखेगा वो नीचे होगा, हम ऊपर होंगे। बोलो गोविंद भगवान की। एक लंबरदार ने सोचा कि हमारे घर तो बहुत काम है, सवेरे शाम तक बहुओं को बालकन को होश ही ना पड़े, गोबर डालते, भाई ये करते वो करते, दुनिया का तमाशा, हमारे घर रह जाओ। लिखित हो गई बात, लिख लिया, हो गया। नौकर ने काम करना शुरू किया, जो 24 घंटे काम करता है, हर वक्त काम करता है, तो काम कहां तक रहेगा। बंद कर दी इसको, बंद कर दो। तब मूर्खों को ये नाटक तो तुम कथा कह रहे होंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। भाई कहते काम बताओ, ये करो वो करो, ये करो वो, कहां तक। जब 24 घंटे काम करता है नौकर, ने काम कहां तक रहेगा। नौकर खड़ा बोले काम बताओ मालिक। सर खुजाने लगे, काम सोचने लगे, तब तक उठाया सर और दे मारा, 2-4 पटक मारी। मालिक भागा, नौकर पीछे, काम बताओ काम बताओ। वन में पहुंचा, देखा एक महात्मा जी बैठे थे। मालिक ने पैर पकड़ लिए, जल्दी बचाओ, वो मार डालेगा। बोले कौन है, अपनी बात बता दी। बोले नौकर रख लिया था, काम बगैर पैसे का, बगैर रोटी के, बगैर कपड़े के काम मांगता था। 2 दिन 10 दिन 1 महीना व्यतीत हो गया, हर वक्त काम कहां से आवे। बाबा जी के पागल कहीं का जो भाग रहा, वो भागा आ रहा था। काम बताओ, बोले आओ। बाबा जी ने कितनी देर में बता दिया। उस मालिक को बोले ये कह दो, काम बताओ। उठाओ कुल्हाड़ा, 20 हाथ का बल्ला काटो। काटा सुने, ले चलो घर को, 2 हाथ खोलो, जमीन बल्ले गाड़ दो। अब काम बताओ, इस पर चढ़ो, नीचे उतरो, देखो चौका करो, बर्तन करो, गोबर डालो। काम निपट गया, पल्ले पर चढ़ो, नीचे उतरो, जब तक मैंने कहूं चढ़ते उतरते रहो। मेरे भाई, जीव रूपी मालिक को मन रूपी नौकर की प्राप्ति हुई। जब खाली होता है तभी द्वंद करता है। और जिनके इस आंगन में, इस बहुत बड़े चौक में बल्ली कड़ी है, राम नाम की बल्ली, ऊपर चढ़ो उतरो, जब खाली बैठो सीताराम सीताराम कहो, लगा रहेगा। और जहां बंद हुआ, ये कार तो हमें मिल जाती, पड़ोसी की दीवार गिर जाती, उसने ये किया है, ये सब छुटकारा हो जाएगा। खाली बैठकर क्या करते हो। हम खाली बैठ के यही तो करते हैं, पड़ोसी का नुकसान हो जाए। हम खाली बैठ के यही तो करते हैं, हमारे लड़का को इंजीनियर बना दे, कोई राष्ट्रपति बना दे, और क्या करते हैं, इन सबसे छुटकारा हो जाएगा। खाली मत बैठो, खाली बैठोगे तो उत्पात करेगा। मन को वश में कर लेना ही दिग्विजयी है। एक बात सोचना, गतम न सोचामी,
जो गए हुए को सोच करते हैं वो पागल है, वो मूर्ख है। एक बात है, 5 प्रकार के मूर्ख बताए कालिदास ने। कालिदास महाकाव्य में है, खादन गच्छाम हसन जल पे गतम न शोचा कृतम न मन्ने द्वाभ्याम ततीयो भवाम राजन। खादन कहते खाता जाए और चलता जाए, मूर्ख है। हसन जल पे, मुंह में पानी भरा है तो हंस जाए, उसे नाक में बह के निकल जाए तो मुंह के निकल जाए। गतम न सोचामी, गए हुए का जो सोच करता है। गतम न मनने, हमने जो पुण्य किया है, मथुरा में हमने गाय दान करी, हमने पुण्य किया, हमने यज्ञ किया, हमने ये दिया वो दिया। वो पागल है, बांट देते हैं। जो अभ्याम करती हो, जब 2 आदमी बात कर रहे हो बगैर सूचना के तीसरा आदमी न जा। एक बार भैया हम हरिद्वार गए, हमने गंगा नहाई, पंडितों को भोजन कराया, महात्मा को दान दिया, यानी क्या क्या दिया ये तो हमने सबसे कह दिया, पड़ोसियों से जो मिला उससे कहा। हरिद्वार से आए बोले हाँ, सब बता दिया। तो भैया कभी ये भी कहा किसी से कि आपने उसकी जेब काटी, उसकी लाज लूटी, हमने उसको धोखा दिया, कभी कहा है? हमने जैसे पुण्य को बांट दिया था, अगर पाप को भी इनके सामने प्रकट कर दें तो हल्का हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। एक बार बोले, दोनों जन बोले जय श्री राम। हमने कल की बात में कल ये बात कही थी, कल की कथा में हमने श्रवण किया। वो छोटे से बालक ने सेनापति का पद प्राप्त किया, छत्रानी के उस खून का वो जोश, माने जोश भर दिया। देखो, माता के पढ़ाए पुत्र पूर्ण बलवान हो, माता के पढ़ाए सुत सपूत और सूर है, माता के पढ़ाए पुत्र ब्रह्मचारी विद्वान हो, माता के पढ़ाए सुत सपूत और सूर है, माता के पढ़ाए पुत्र फंसे 8-10 व्यसनों में, माता के पढ़ाए सब अवगुणों से दूर है। कहे तेजशील इसमें माता ही है मुख्य कारण, इसलिए लड़कियों को पढ़ाना जरूर है। इनकी बच्चों से बात करके देख रहे हो उनकी माँ कैसी है, बच्चे से बात करके पता लग जाएगा कि माँ कैसी है। इसकी माँ बढ़िया होती है, उसकी संतान बढ़िया होती है? पढ़ी लिखी बालिका वो जानती है, पढ़ाया जाता है गृहिणी बनाने के लिए, अफसर बनाने के लिए नहीं। और आज के युग में तो जो लोग अपनी लड़की को अफसर बनाते हैं उसका चरित्र भ्रष्ट करते हैं। मेरे कई जगह बातचीत हुई है मेरी, में आप कह नहीं सकता उससे। इटावा पुलिस लाइन में जहां मेरी कथा होती थी, उस सामने उनका क्वार्टर था लड़कियों का, मेरी बड़ी सेवा करती थी। मैंने उससे पूछा, बेटी तू हवलदार कैसे बनी? तो मेरे को उसने बताया कि जितने भी दुष्कर्म किए जाते हैं वो सब करने के बाद मुझे हवलदार ये फीस मिली है मुझे। एक बार बोलो जय श्री राम। इस भाव से बेटी को मत पढ़ाओ कि ये क्या बनेगी, ये गृहिणी बने। गृहिणी, मेरी बेटी गृहिणी बने, गृह कार्य में दक्ष हो, पुत्र पैदा करे, अर्जुन जैसे, भीम जैसे, नकुल जैसे, राम कृष्ण जैसे पुत्र पैदा करे। करेगी तो जब उस बात का ज्ञान सीख किया जाएगा, कराया जाएगा, उससे नौकरी कराया जाएगा तो नौकरी। और एक बात और है, नौकरी करने जाती है लड़कियां, मेरी बेटियां नौकरी करने, और छोटा सा बालक उन्होंने 300 रुपए की एक नौकरानी रख ली है। उसे झूठा खिलावे या सच्चा खिलावे, अच्छी जगह ले जाए या बुरी जगह ले जाए, माता वाले जो कीटाणु है उससे हट गए, उस दासी वाले कीटाणु उसके अंदर आ गई।
मेरी बात जरा गौर से सुन ले। है तो ये देहाती बातें हैं, ये खिचड़ी मेरी बात जो है हिंदी है, हिंदी। ये मेरे अनुभव की बात है, मेरी 93 वर्ष की आयु है, ये मेरे अनुभव की बात है। याद रखें इन बातों को जो मैंने कहा। एक बार बोले जय श्री राम। उसकी मां ने क्या कह दिया? उत्तर में कहा मां, पितामह भीष्म से मैं कैसे लड़ूंगा, जोर से कैसे लड़ूंगा। मां ने कहा हट जाओ मेरे आगे, तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। इसीलिए मैंने जन्मा था तुझको ओ बेईमान। ईमानदार बनाने के लिए दूध पिलाया था मैंने अपना, स्वच्छ दूध पिलाया मैंने डिब्बा का दूध नहीं पिलाया, डिब्बा का। हाँ, डिब्बा का दूध पीने वाले डिब्बा ही गोल करते, याद रखो। बोलो शंकर भगवान की। जो डिब्बा का दूध पीते हैं, ये बड़ा शौक है डिब्बा का दूध पिलाने का। एक लड़की से पूछा मैंने फर्रुखाबाद में, कनिका नाम था, बालक पैदा हुआ, हमारी शिक्षकी बालिका थी। हम गए, जाड़े के दिन थे, अगहन का महीना था। धूप में वो बालक पड़ा एक खटोला पर और इतनी बड़ी शीशी आके मुंह में लग रही। मैंने पूछा कनिका, क्या तेरे दूध में कोई दोष आ गया है? नहीं तो। क्या दूध है नहीं तेरे? बोले है। बोले फिर क्यों नहीं प्या रही है? बोले कहा तो कही होती, दूध पियाने से खूबसूरती चली जाती है। अरे माँ की खूबसूरती उसका बालक होता है, उसका बेटा होता है। मेरे भाई, बीरबल काले थे, अकबर का मुंह तोड़ा हमेशा। एक दिन कह दिया अकबर ने, बीरबल तुम भी काले, तुम्हारी मां भी काली और मां का नाम भी काली था। मां के सामने चलो। मां ने कह दिया इस काली का ये काला तुम्हारा मुंह तोड़ता है, मैंने ऐसा लाल पैदा किया जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता है, मुंह तोड़ उत्तर देता है। मां की जो खूबसूरती है उसका बालक है, सब जो पैदा किया है। मां कहती है इसीलिए मैंने जन्मा था तुझको ओ बेईमान। अरे युद्ध स्थल में जिसका हमें अन्न खाया, जिस देश का पानी पिया, उस पर आक्रमण करने के लिए, दुष्टाचार करने के लिए कौरव आ रहे, तू यहां बैठा है, मर जाना। मां ने कहा भाग कर मत आना। मैंने भेज दिया है। माई तो करती है जो चाह, चोरी करना मां सिखाती है। फर्रुखाबाद में कथा होती थी वो, और जिनके मकान में ठहरे ना, वो रात में कथा होती थी वहां। वो कहा बढ़िया सी चप्पल उसका लड़का ले आया। मां ने देखा कि चप्पल किनकी है, उसी मकान में हम रहते थे, लोधे राजपूत थे भाई। मां बोली चप्पल रात लाया, उठा के बोले समार के रख दे, बिटिया के भेज दे, नहीं कोई पहचान नहीं हो गया। सुल्ताना डाकू एक अंडे पर, आप सब जानते हैं, मकतब से आ रहा था पढ़कर, पहले मकतब थे, स्कूल नहीं थे। मुर्गी अंडा दे रही थी, ले आया, मां ने बनाकर खिला दिया। कल को मुर्गा पकड़ लाया, अगले दिन ढोकर लिया। सुल्ताना डाकू फांसी के तख्ते पर लटका। मां रोक देती, यदि मां रोक दे कंचा मत खेलो, ये कहां से लाए हो चीज, दे के आओ उसकी, चलो मेरे साथ। हम चोरी से खाते हैं, बीड़ी पीना हमने तो सिखाया है। ये जितना हमारे अंदर दोष आ गए हैं, ये आपके द्वारा आए हैं, आपने हमको सिखाया है। मां जिसकी समझदार होती है, जो राष्ट्रपति मां है ना, राष्ट्रपति, आज राष्ट्रपति मां है ना हमारे यहाँ, उसे क्या परवाह का लड़का कोई कहीं जाए है, उसे तो अपना काम करना है। फिर उन्हें बच्चों की तरफ नहीं जाना, उसे गृहिणी की तरफ बनना नहीं है, उसे गृहस्थी की तरफ नहीं जाना है। मेरी बेटी गृहस्थी बने, गृहिणी बने, गृहस्थ के सारी कार्य जान जाए, मेरे नाम को ऊंचा करे। धन्य है इसकी मां को जो उसने ऐसा सिखाया है इसे। मेरे भाई, महावीर प्राप्त हुई, अर्जुन ने इतनी सेना थी, परास्त कर दिया, गायों को छुड़ा लिया, अंत में प्राकृत्य हुआ,
ये पांडव है। महाराज कमल नयन ने चरणों में सर रखा, क्षमा मांगी। युधिष्ठिर से मैंने जो आपके थप्पड़ मार दिया है, मेरा ये हाथ तोड़ डालो। गद्दी पर बैठा दिया और प्रायश्चित में ये कहा, मैंने कल बताया था आपको, प्रायश्चित में अर्जुन को स्वतः समर्पण है। मैं अपनी उत्तरा का विवाह अर्जुन को करूंगा। अर्जुन ने इनकार कर दिया, वो मेरी शिष्या है। भगवान श्याम ने फैसला किया अभिमन्यु का, कहते हैं अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और महाराज की पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ। बहुत बड़ा दरबार लगा। आज 13 वर्ष व्यतीत हो गए, अब घर का ही कहा है। कुछ दिन आगे भी निकल गए हैं। महाराज युधिष्ठिर खड़े हो गए। ए जी खड़े हो करके धर्म नरेश बोले, एक बात हमारी सुनो। खड़े हो करके धर्म नरेश बोले, एक बात हमारी। सब राजाओं से प्रार्थना है मेरी, कितने बैठे हैं, अपना वचन निभाया हमने, काटे तेरे साथ। भाई अपना वचन निभाया हमने, काटे तेरे साल। अब हम अपना राज मांगते, अब हम अपना राज मांगते, दिलवा दो भोपाल, दीनों की आहो जारी सुनो। खड़े हो करके धर्म नरेश बोलो, एक बात हमारी सुनो। खड़े हो करके धर्म नरेश बोले, एक बात। कमल नयन और उत्तर योद्धा श्री कृष्ण बलराम सब बैठे हैं। हमने अपना वचन पूरा कर दिया। गुप्त वर्ष में पहचाना नहीं जाएगा, 12 वर्ष व्यतीत किए जाएंगे, हम आपका राज दे देंगे, अब दिलवा दो। कोई राजा बोला नहीं। भीम खड़े हो गए। भीम खड़े गदा लेकर, माल बड़ा पृथ्वी हारेगी, कोई निष्ठा ले जाऊंगा। भीम ने कहा, अरे बोले मैं अभी हस्तिनापुर जाऊंगा। आप क्यों कराते हैं? आज ही फैसला कर दूंगा। दुर्योधन को असभ्यता का स्वाद चखा दूं, हस्तिनापुर की ईंट से ईंट बजा दूं। भगवान कृष्ण ने कहा, ठहरो भीम, ये तो होना ही है, किंतु एक बात है भीम, युद्ध करने से पहले राजनीति को भूलो मत ही। राजनीति का नियम है साम दाम दंड भेद। पहले शत्रु को समझाओ, दाम, फिर लोभ दो उसे। जिसकी सोने की लंका है वो लोभ में क्यों आएगा? दंड, भुजाओं से परास्त कर दो। शत्रु अधिक बलवान है तो फूट डाल दो। पहले युद्ध मत करो, पहले समझाओ। बोले कौन जाएगा समझाने के लिए वहां? महाराज युधिष्ठिर ने कहा भगवान कृष्ण से, बोले आप ही जाएंगे, आपके बगैर ये कोई कार्य पूर्ण नहीं कर सकता। अरे मां आगे महाराज युधिष्ठिर नहीं चाहते युद्ध हो जाए। मैं तो ये चाहता हूं क्या, अरे मांगे से राज मिल जाए तो शस्त्र गहे क्यों हो,
संधि तो फिर आर्यों के रक्त बहे। मांगे से राज मिल जाए तो शस्त्र कहे जो, वो संधि तो फिर आर्यों के रक्त बहे जो। ये काम आप ही करेंगे कृष्ण मुरारी, मम हित कारण करो हस्तिनापुर की प्यारी। बिन आप वहां जा सके उनसे आप जाएं, और फिर आंखों में अश्रु आ गए। बोले कहना वृद्धों को मम, कहना वृद्धों को जाकर मम प्रणाम तुम। छूट या समझते रहो या रंग कहना, अब ये बंद कर दिया है। कहना वृद्धों को जाकर मम प्रणाम तुम, छोटों को कहना आशीर्वाद शांत। रामा भीष्म द्रोण कृपाचार्य आदि मेरा सबको प्रणाम करना, दुर्योधन दुशासन आदि को मेरा आशीर्वाद कहना। अरे कहना वृद्धों को जाकर मम प्रणाम तुम, छोटों को कहना आशीर्वाद शाम। समझाना दंड भेद और शाम दाम तुम, समझाना दंड भेद और शाम दाम तुम। ले खुशी से तो ले लेना 5 ग्राम तुम, ले खुशी से तो ले लेना 5 ग्राम, ले खुशी से तो ले लेना। मेरा प्रणाम कहना, राजनीति समझाना, और यदि राजी राजी हमको 5 ग्राम दे दे, हम 5 में राजी हो जाएंगे। पांडव रोगी बन वैद औषधि ला दो, यादव राई मर्दों के प्राण बचा दो, अथवा कौरव पांडवों में संधि करा दो। युधिष्ठिर संधि चाहते हैं। भगवान कृष्ण तैयार हो गए हैं। धर्मराज ने कृष्ण का दिया था रथ जुड़वाए, रथ में बैठा कर रथ जो ही कहते भीम से रहा नहीं गया, भीम पहले पहुंच गए। रथ को रोका, ठहरो घनश्याम, रथ का मुंह धर कर दो। पूछा बताओ तो सही, अरे उधर क्यों कराते हो? बोले मेरी राय ये है। बोले क्या? हस्तिनापुर पर गदा बजन दो, भाई कहा भीम ने गदा उठाई के गजपुर पर गदा बजन दो, हस्तिनापुर पर गदा बजन। मेरे मोहन माछ रगड़े बिना जलेना, रिपवल जाचे बिना टलेना, माछ रगड़े बिना जलेना। कटे न कंदली तो फेर फलेना, कटे न कंदली तो फेर फलेना। चाहे वो अजमाई रण करके भुजा रधन दो, हस्तिनापुर पर गदा बजन दो। एक बात और मोहन, रिपसन कायर करे मिताई, सूर समर रण लड़े लड़ाई। रिपसन कायर कमजोर करते हैं संधि, कायर करते हैं संधि। रिपसन कायर करे मिताई, सूर समर चढ़ लड़े लड़ा। अरे मेरी राय में यादव राई, मेरी राय में यादव राई तो घमसान बजाई। सजते हैं तो प्राण तजन दो, गजपुर पर गदा बजन दो, गजपुर पर गदा बजन दो, गजपुर पर। तैयार खड़े थे, अब अरे
संधि कर रहे उनसे करेंगे संधि। रखा उधर फिर मोहन। भगवान कृष्ण ने कहा सुनता हो तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं जो मैंने कहा है। कृष्ण बोले तो यही होगा चिंतन करो। मैं वादा करता हूं भीम यही होगा। रथ थोड़ा बढ़ा, द्रौपदी के महल के सामने, जिस महल में रहती थी द्रौपदी, उसके सामने पहुंचा। द्रौपदी बाल खोले हुए, 13 वर्ष हो गए, बालों में कंघी नहीं पड़ी, बालों में तेल नहीं पड़ा। द्रौपदी का संकल्प था दुशासन के खून से पहले बालों को धोया जाएगा, उसके बाद कंघी पड़ेगी, तेल पड़ेगा। उन्होंने मेरे बाल खींचे हैं। द्रौपदी प्यार की तरह से बाल फहरा रहे थे। फिर मोहन कहां जा रहे हो? बता दिया, संधि पत्र दिखाया। बहन संधि करने जा रहा हूं कौरवों से। जाओ, एक बात सुन लो प्यारे प्यारे मोहन, एक बात सुन लो। संधि पत्र ले हस्तिनापुर को बनकर चले सफीर भैया। लिख ले जाओ किंतु हृदय पट पर मेरी तकरीर भैया। शाबाश। संधि पत्र ले हस्तिनापुर को बनकर चले सफीर भैया। लिख ले जाओ किंतु हृदय पट पर मेरी तकरीर। संधि का जब कोई लेता है नाम, मेरा जल जाता है बदन तमाम। शाम अब होने दो कतलाम। संधि पत्र से हो जाएंगे प्रबल वो खल बेतीर भैया। फिर खींचे वो भरी सभा में शासन निरतीर भैया। संधि पत्र ले हस्तिनापुर को बनकर चले सफीर भैया। लिख ले जाओ किंतु हृदय पट पर मेरी। अगर संधि कर ली सारी खिचने का फिर नंबर आएगा और दुशासन फिर नहीं मानेगा। भैया संधि का लेकर के परवाना आप जा रहे हैं ना, मैंने इनकार नहीं करती, आपकी जैसी राजी हो जाओ, मगर एक बात याद रखना। रथ नेक बढ़ा, फिर रोका द्रौपदी ने। भैया अरे भूल मत जइयो ए नंदलाल, राखियो मेरी बात का ख्याल। क्या सभा में खींचे थे मेरे बाल, अबला पर बल तोल तोल के और अब बन गए वीर भैया। स्वर्ण कवि अब होई परीक्षा कैसे थे रणवीर भैया। हस्तिनापुर को बनकर चले सफीर भैया। लिख ले जाओ किंतु हृदय पट पर मेरी। जाओ। मेरी बहन के बाद खींचे गए। मोहन क्या तुम्हें अच्छा लगेगा उनसे संधि करना? भगवान ने आश्वासन दिया। श्याम ने, चिंता न करो बहन, मुझे मालूम है जिस दिन तुम्हारी सारी खिंच रही थी, मेरे शरीर की एक एक नस खिंच रही थी। जब सारी खिंची गई ना, द्रौपदी ने दोनों हाथ साथ पुकारा, आओ मोहन। जिस दिन सर की सारी सर की सुनो बात उस जिस दिन सर की सारी सर की लो
सुनो बात उस अवसर की, बस सावधान इन शब्दों में, धुन गूंजी एक समर्थ स्वर की। किसी ने कहा सावधान, दुशासन साड़ी खींच रहा था, कोई बोला सावधान, सबने सुना सावधान। उड़ गए होश दुशासन के, लखपत हो गया पसीने में, आंखें पथराई पापी की, उठ पड़ा दर्द सा सीने में। देखा सबने आगे सारी पीछे सारी, ऊपर सारी नीचे सारी, ये मालूम सबको होता था कि सारी ही की है नारी। ये सबको मालूम होता था, ये मालूम आगे सारी पीछे सारी बाहें, 10 सहस्त्र गदगद घटा, 10 सहस्त्र बद, कहते जिसको 10,000 हाथियों का बल था। घटा न 10 गज चीर, बाल न बांका कोई कर सके, जो सहाय वीर। किंतु किसकी सहायता करते हैं भगवान? हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। सहायता उनकी करते हैं जो उनके बनाए हुए नियम का पालन करते हैं। एक बार बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे भाई, मेरी नस खिंच गई थी, मैं भूला नहीं हूं मेरी बहन, चिंता मत करना, रथ आगे बढ़ा दिया है। पहुंच जब हस्तिनापुर में प्रवेश किया मेरे भाई, वहां के लोग प्रसन्न एकदम, भगवान श्याम को देखा और आने वाले का स्वागत। भैया बलवान विद्वान धनवान सब नमस्ते करे, श्याम सबके साथ बातचीत हंसते हंसते करे। बलवान विद्वान धनवान सब नमस्ते करें, श्याम सबके साथ बातचीत हंसते हंसते करे, इत्र का छिड़काव कर सुगंध रस करे, गले में पहनाने वाला फूलों की बरसात करे। आई 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 श्याम खुशी खुशी बात करे, शुभ दिन दर्शन पाए श्याम जब हस्तिनापुर में आए। करने को सत्कार लोग सब अति प्रसन्न, उठाए श्याम जब हस्तिनापुर में आए। और सब पूछे बताओ तो सुनने धर वो बिचारे कहाँ, कुंती के गरीब बेटा पांडु के दुलारे कहाँ। सब पूछते थे भगवान कृष्ण से, पांडव कहाँ है, वो गरीब कहाँ है। सब पूछे बताओ कृष्ण निर्धन वो बिचारे कहाँ, कुंती के गरीब बेटा पांडु के दुलारे कहाँ। 14 वर्ष बीते तुमने पांडव भी सारी कहा। श्री कृष्ण बोले वो भ्रात में है भ्रात अभी, अभिमन्यु का ब्याह हुआ उत्तरा के साथ अभी, सुनत सकल हर साय श्याम। शोर हुआ, आई आदि याद अबराई, कहते हैं ब्रात में वो सह कुशल है 5 भाई, उत्तरा कुमारी वीर अभिमन्यु के साथ ब्याही। इतने में रथ कृष्ण का दरबार के समीप आया, दरबारी ने खबर करी द्वारका महीप आया, अंदर आना चाहे श्याम जब हस्तिनापुर